हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज ये नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट और नए अध्याय के साथ। तो बता दें आपको कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस अर्थात वित्तीय विवरण विश्लेषण। इसी को प्रबंधकीय लेखा विधि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो वित्तीय विवरण विश्लेषण है वो बीकॉम में पढ़ाया जाता है। मतलब चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, अधिकांश यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। अब आपके जहाँ भी यूनिवर्सिटी में है भाई किस में पढ़ाया जाता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है खास तौर से ये एम कॉम में पढ़ा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ पढ़ाया जाता है? एम कॉम में। तो चाहे आप बी कॉम कर रहे हो या एम कॉम कर रहे हैं, ये आपके लिए पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझिए कि कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, वीडियो ऐसे ही जाता रहेगा और पढ़ते रहिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, बी कॉम और एम कॉम दोनों के लिए ही ये पेपर इंपॉर्टेंट है। और आज का जो चैप्टर इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे कि जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, चाहे आप उसको सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन अपने फ्रेंडों में वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ताइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो संविच्छेद बिंदु है, ब्रेक इवन पॉइंट है अर्थात बीपी है। पहले समझते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात जो हमारा बीपी है वो होता क्या है। जब भी कोई उत्पादक या कोई कंपनी वाला वस्तु का अपना प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसका हर एक बिजनेस का रूल होता है कि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। लाभ अधिक भी हो सकता है, लाभ कम भी हो सकता है। कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि लॉस में भी हो सकता है, लेकिन कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि न प्रॉफिट हो न लॉस हो। मतलब जितना लागत लगाया उतना ही निकला। तो समझिएगा यही एक पॉइंट क्या कहलाता है? बीपी अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। मतलब कि जब उत्पादक को न लाभ हो और न हानि हो, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात बीपी कहा जाता है। एक शब्दों में सुन लीजिए कि जब भी उत्पादक को जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर न लाभ हो न हानि हो, तो उसे क्या कहा जाता है? बीपी कहा जाता है। बीपी को ज्ञात करने के लिए ध्यान से समझिएगा, बीपी को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सेल है, सेल को यहां पे हम एसपी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद से सेल में से हम वेरिएबल कास्ट घटाते हैं, वीसी, मतलब वेरिएबल कास्ट को घटाते हैं। इसके बाद से इसको घटाने के बाद से जो आता है वो हमारा सी कहलाता है अर्थात कंट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में से जब हम एफसी घटाते हैं, एफसी मतलब फिक्स कास्ट, फिक्स कास्ट, तो जो आता है ये तीन चीजें होती हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट हो या लॉस हमारा हो या बीईपी हो सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा एग्जांपल फर्स्ट दे रहा है कि सेलिंग प्राइस यदि हमारी 1 लाख रुपया, सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपया, और वेरिएबल कास्ट हमारा कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि 40,000, जो हमारा 60,000 आएगा ये कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। एग्जाम्पल एक रखे हैं। वहीं पर जब हम फिक्स कास्ट, मान लीजिए कि फिक्स कास्ट हमारा दे रहा है 40,000, इसको घटाने के बाद से जो हमारा 20,000 आएगा, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? प्रॉफिट कहा जाता है, बीपी नहीं कहा जाता, प्रॉफिट कहा जाता है। वहीं पे हम समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 से कि यदि हमारा सेल 1 लाख और वेरिएबल कास्ट हमारा मान लीजिए 40,000, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया? 60,000,
और फिक्स कास्ट हमारा 70,000 हो जा रहा, तो यहाँ पे जो माइनस में 10,000 आएगा यह हमारा क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल कि सपोज दैट कि आपका सेल 1 लाख और वेरिएबल कास्ट मान लीजिए कि हमारा 50,000 और यह हमारा हो गया कितना, कंट्रीब्यूशन 50,000, फिक्स कास्ट भी मान के चलिए 50,000। अब यहाँ पे क्या आया, जीरो आया, जीरो का मतलब नील आया, तो यह पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, बीपी कहलाएगा। यही पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, बीपी कहलाएगा। तो इस एग्जाम्पल को उतार लीजिएगा क्योंकि आपका पूरा ब्रेक इवन पॉइंट इसी टॉपिक पे है, ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एक एंड होता है। अब बढ़ते हैं, यदि सी बीपी को हमको एक फार्मूले के जरिए ज्ञात करना हो, एक सूत्र के माध्यम से ज्ञात करना हो, एक मेथड के माध्यम से ज्ञात करना हो, तो बीपी हम कैसे ज्ञात करेंगे। क्योंकि बीपी को हम रुपए में भी ज्ञात करते हैं, यूनिट में भी ज्ञात करते हैं, परसेंटेज में भी ज्ञात करते हैं, कैपेसिटी में भी करते हैं और कंपोजिट में भी करते हैं। तो कई तरीके से ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि बीपी को हम यूनिट्स में कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम इधर फार्मूला लिख रहे हैं, ठीक ना। आपका जो भी सूत्र है ये सूत्रों को हम लिख रहे हैं। हमारा ये पॉइंट है बीईपी इन रुपीस। बीपी रुपये को हम कैसे ज्ञात करेंगे, लेकिन रुपये से मैं पहले सोच रहा हूं कि यूनिट में ज्ञात किया जाए तो बेहतर रहेगा। बीपी हम यूनिट में कैसे ज्ञात करेंगे, तो फार्मूला नोट करिए जल्दी जल्दी। बीपी यूनिट का पहला फार्मूला होता है, बीपी यूनिट का फर्स्ट फार्मूला क्या होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि बीपी यूनिट्स इक्वल टू एफसी अपॉन एसपी माइनस वीसी। ये एसपी माइनस वीसी पर यूनिट में होनी चाहिए, पर यूनिट में होनी चाहिए। इस सूत्र का मॉडिफाइड रूप होता है कि एफसी अपॉन सी पर यूनिट्स। क्यों, क्योंकि जब एसपी में से, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कास्ट को हम घटाते हैं तो सी होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि यहां पे देखिएगा एग्जांपल, ठीक। दूसरा यूनिट का हमारा फार्मूला क्या होता है, फिलहाल हम इसी सूत्र पे चलते हैं, ज्यादा जानेंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएंगे, पहले एक एक करके ही जानते हैं। मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि इस एग्जाम्पल को हम यहां पे लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है एग्जाम्पल में कि कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स, और आपके एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि एग्जाम्पल में आपका दिया गया है कि एफसी इक्वल टू 8,000, 80,000 लिख दे रहे, 8,000 का लिख, और एसपी इक्वल टू दे रहा है 20 रुपीज पर यूनिट और वीसी इक्वल टू दे रहा है 10 रुपीज पर यूनिट। आपको इसकी सहायता से और भी लिख दे रहे हैं, एक यूनिट प्रोड्यूस दिया है, मान लीजिए 20,000 यूनिट्स। हमको इसकी सहायता से बीपी यूनिट ज्ञात करना है। तब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फार्मूले को लिखेंगे। बीपी यूनिट्स का हमारा फार्मूला होता है कि एफसी अपॉन एसपी माइनस वीसी। फिक्स कास्ट हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 80,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपीज पर यूनिट और वेरिएबल कास्ट 10 रुपीज पर यूनिट इक्वल टू ये हो जाएगा 80,000 बटा 10। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 8,000। ये क्या कहलाएगा, यूनिट्स। यही हमारा कहलाएगा बीपी इन यूनिट्स, ठीक है। ये बीपी यूनिट का केवल फार्मूला बताया, ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो केवल बीपी यूनिट का है। आगे बढ़ते हैं, आप नोट भी कर लिए, थोड़ा हट जा रहे हैं 1 सेकंड के लिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट भी करना होगा। अब नोट करने के बाद से हम इसको मिटाते हैं, लेकिन यह है जो दिया गया है इसको याद रखे रहिएगा आप लोग।
अब मिटाने के बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इस एग्जाम्पल को भी मिटा देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये मैंने बताया कि बीपी इन यूनिट्स, और बी वाले पार्ट में हम आ रहे हैं, इसका दूसरा सूत्र बता रहे हैं, बीपी इन रुपीस। बीपी इन रुपीस का क्या फार्मूला होता है? बीपी रुपीस का बहुत सारे फार्मूलेस होते हैं। क्या होता है? अब देखिए, फर्स्ट फार्मूला बीपी इन रुपीस का फार्मूला होता है एफसी इंटू एसपी अपॉन एसपी माइनस वीसी। ये होता है। इसको और करके ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एफसी इंटू एसपी अपॉन सी पर यूनिट्स। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे बेहतर फार्मूला रहेगा कि यदि रुपए में दिया गया, ध्यान दीजिएगा यहां रुपए में दिया गया, तो जो हमारा एसपी और वीसी होगा ये भी हमारे रुपए में ही होगा। तो इसको और करके लिख दीजिएगा कि एफ सी इंटू एस पी अपॉन सी, केवल सी। यदि पर यूनिट कर देंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट रुपए का यूज कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि दूसरा इसका फार्मूला होता है बीपी इन रुपीस का एफसी अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन इस सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है कि जब पीवी रेशियो ज्ञात करना हो या निकाला गया हो पहले से, तब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल बीपी इन रुपीस का। बीपी इन रुपीस का पहला एक एग्जांपल दिया रहा है कि कैलकुलेट बीपी इन रुपीस। हमारा डाटा क्या दे रहा है? डाटा दे रहा है कि सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू 20 रुपीज पर यूनिट और वेरिएबल कास्ट इक्वल टू दिया गया है। चूंकि एक क्वेश्चन दिया गया है, मैं क्वेश्चन से देख के बता रहा हूं, 12 रुपया पर यूनिट एंड एफसी इक्वल टू 25,000 और यूनिट्स प्रोड्यूस दिया गया है। कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 10,000 यूनिट्स दिया गया, 10,000 यूनिट्स, ठीक। अब तुरंत फार्मूला लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बीपी रुपए का फार्मूला क्या होता है कि एफसी इंटू एसपी अपॉन एसपी माइनस वीसी, यही फार्मूला होता है। आइए इस फार्मूले पर प्रूफ करके देखें। फिक्स कास्ट हमारा कितना दे रहा है? 25,000 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रहा है 20 रुपीज और सेलिंग प्राइस 20 रुपीज एंड वेरिएबल कास्ट 12 रुपीज। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 गुणे 20 अपॉन 8, ठीक है। अब काट दीजिए इसको, 25 दूनी होता है 50, 25 दूनी 50,000, 5 लाख हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 45 8 6 48, यही होगा। और बचेगा 2, 8 दूनी 16, 8 45, ये हमारा क्या हो जाएगा? रुपीज हो जाएगा। तो यह जो निकला बीपी इन रुपीज निकला। कभी कभी इसको पीवी रेशियो की भी सहायता से निकाला जाता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। वैसे यहाँ भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हल करने हैं, उसको आगे मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो दूसरा दिया गया है कि एफसी अपन पीवी रेशियो का प्रयोग कब करेंगे? जब पीवी रेशियो ज्ञात करना हो। मान लीजिए यदि ज्ञात ही नहीं करना है, केवल बीपी रुपया ज्ञात करना हो, तो पीवी रेशियो एक्स्ट्रा निकालने से हमको क्या फायदा। अब आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे, जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। चाहे आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हों, हर बुक में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड
प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये चैप्टर दिया गया है और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अगला है हमारा समविच्छेद बिंदु अनुपात, मतलब बीपीपी रेशियो। अब यहां पहले जानेंगे कि बीपी रेशियो का हमारा फार्मूला क्या होता है। ठीक है, बीपी रेशियो का फार्मूला होता है कि एक्चुअल सेल और बीपी सेल की जरूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं, बीपी रेशियो का फार्मूला होता है बीपी सेल बटा एक्चुअल सेल इनटू 100। बस यही एक फार्मूला है जिसकी सहायता से आप बीपी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू। थोड़ा एक एग्जाम्पल खोज लें, मिल गया? तो आइए शुरू करते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको कि कैलकुलेटेड बीपी रेशियो, और डाटा आपका दिया गया है कि वेरिएबल कास्ट और सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 40 रुपीज पर यूनिट एंड वेरिएबल कास्ट 35 रुपीज पर यूनिट दिया गया है। और आपका फिक्स कास्ट दे रहा है कि एफसी इक्वल टू 2500 रुपीज में दिया गया है, और यूनिट प्रोड्यूस दिया गया है आपके कितना दिया है भाई? 3000 यूनिट, 3000 यूनिट्स। ठीक, इसकी सहायता से आपको बीपी रेशियो ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, बीपी रेशियो के लिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल सेल दिया गया है आपका, एक्चुअल प्रोडक्शन आपका दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? एक्चुअल सेल और बीपी सेल। रुपए में निकालना है, रुपए में, यूनिट में, लेकिन इस तरह के जब परसेंटेज निकाले जाते हैं तो रुपए में ही निकाले जाते हैं। सबसे पहले इसको दो फार्मूलों की हमको जरूरत पड़ेगी, दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला बीपी इन रुपीस। बीपी रुपीस का फार्मूला अभी पीछे बताया है कि एफसी इंटू एसपी अपॉन एसपी माइनस वीसी होता है। फिक्स कास्ट हमारा दे रहा है 2500 और वेरिएबल कास्ट सेलिंग प्राइस दे रहा है 40 रुपया। सेलिंग प्राइस 40 रुपया और वेरिएबल कास्ट हमारा 35 रुपीज। सॉल्व इसको जब करेंगे तो 25 चौको हो जाएगा 100, एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काट देंगे, बराबर 5 दूनी 10, ये हमारा 20,000 रुपीज हो जाएगा बीपी इन रुपीज। दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी हमारे एक्चुअल सेल की। एक्चुअल सेल कैसे ज्ञात किया जाएगा? वास्तव में प्रोडक्शन हमारा हुआ है 30,000 यूनिट, तो ये हमारा होता है यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू एक सामान का दाम 40 रुपया, अर्थात 40 रुपीज पर यूनिट। ठीक ना, पर यूनिट। यूनिट प्रोड्यूस हमारा कितना है? 3000 पर यूनिट कितना है? 40 रुपया पर यूनिट। इक्वल टू 4 तिहाई 12 हमारा कितना हो जाएगा? 1,20,000। अब यहां पे हम निकालेंगे बीपी रेशियो। बीपी रेशियो का फार्मूला यूज करिए कि बीपी सेल अपॉन एक्चुअल सेल इनटू 100। बीपी सेल हमारा कितना अभी आया है? 20,000, और ये कितना आया है? 1,20,000 इनटू हो जाएगा 100। अब इसको काट दीजिए, काटिए, कितने आएगा? जितना भी आए ये आएगा आपका 16.67%, क्योंकि इस सूत्र में जहां हमारा इनटू 100 लिखा हुआ है तो समझिएगा जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो 3 फार्मूला हुआ आपका, जल्दी से इसको भी नोट करिए ताकि नेक्स्ट मैं बताऊं। हो गया? चलिए मिटाते हैं इसको। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये सी था, देखिए मैं लिखा नहीं था, सी था। अब बारी आती है डी की।
और बारी किसकी आती है? डी की। ध्यान दीजिएगा, डी। इसमें हम जानेंगे कि बीपी चले हमें कैपेसिटी में ज्ञात करनी है, क्षमता में ज्ञात करनी है। बीपी कैपेसिटी कैसे ज्ञात करते हैं? बीपी कैपेसिटी ज्ञात करने का फार्मूला होता है बीपी इन यूनिट्स अपॉन टोटल कैपेसिटी। बीपी कैपेसिटी का फार्मूला होता है बीपी इन यूनिट्स अपॉन टोटल कैपेसिटी इन यूनिट्स इनटू 100। अब यहां पे समझिएगा कि यह सूत्र का दो फार्मूला है। अब वो भी बता रहे हैं कब किसका प्रयोग किया जाएगा। बीपी कैपेसिटी, ये भी हो जाएगा बीपी इन रुपीज अपॉन टोटल कैपेसिटी इन रुपीज इनटू 100। ये दोनों ही फार्मूले सेम है, लेकिन प्रयोग कहां किया जाएगा? इसका हम यूनिट पर प्रयोग करेंगे और इसका हम रुपये पर प्रयोग करेंगे। आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं आपको कि बीपी कैपेसिटी का प्रयोग कैसे किया जाएगा। मान लीजिए कि हमारा एग्जांपल एक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटेड बीपी इन कैपेसिटी। बीपी कैपेसिटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक ही बता रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये दिया गया है आपका सेलिंग प्राइस 103.125 और वेरिएबल कास्ट आपका दिया गया है 110 रुपीस पर यूनिट, ये भी पर यूनिट में है। और फिक्स कास्ट आपका कुछ ऐसा दिया गया है कि फिक्स कास्ट कितना है? 85,000। ठीक। और प्रश्न में कह रहा है कि इस क्वेश्चन की टोटल कैपेसिटी इक्वल टू भी दिया गया है आपके बुक में कि 10,000 इकाइयां प्रति वर्ष बनाने की इसके पास क्षमता है। कितना है? 10,000 यूनिट्स इसको बनाने की क्षमता। ऐसे समझिए कि कोई एक कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो एक साल में 10,000 प्रोडक्ट बना सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी टोटल कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स। इस 10,000 क्षमता को बनाने के लिए सेलिंग प्राइस हमको हमारा ये रखा गया है, वेरिएबल कास्ट ये रखा गया और फिक्स कास्ट ये रखा गया। आपको ज्ञात क्या करना है? कैलकुलेट बीपी इन कैपेसिटी। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि पर यूनिट में यहाँ पे दिया गया है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दोनों तो सूत्र एक ही है, बस रुपये की जगह पे रुपया और कैपेसिटी की जगह पे कैपेसिटी, यूनिट की जगह पे यूनिट। तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम बीपी इन यूनिट्स निकालेंगे, डायरेक्ट इसको हल नहीं करेंगे। बीपी यूनिट्स का हमारा फार्मूला होता है कि एफसी अपॉन एसपी माइनस वीसी। फिक्स कास्ट हमारा कह रहा है कि 85,000 है, 85,000 है। सेलिंग प्राइस हमारा 133.125 है और वेरिएबल कास्ट हमारा दे रहा है 110 है। तो इक्वल टू 85,000 इसमें से घटा देंगे 23.125 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे। हमारा डिवाइड करने पे कुछ इसका आएगा 3676 रुपये ये यूनिट्स में आएगा। अब बीपी यूनिट्स जब आ गया तब डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र का हमारा क्या है? बीपी कैपेसिटी इक्वल टू बीपी इन यूनिट्स अपॉन टोटल कैपेसिटी इन यूनिट्स इनटू 100। अब बीपी हमारा कितना है? 3676
पर यूनिट, और टोटल कैपेसिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दिया गया है इतना, इनटू हो जाएगा 100। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आएगा वो हमारा कैपेसिटी कहलाएगा। तो ये लग नियर अबाउट आएगा 36.76%। ठीक है, आप अपने एग्जाम्पल देख के बुक का इसी से सॉल्यूशन लगा लीजिएगा। तो आपको मैंने बताया बीपी निकालने का 4 रास्ते, बीपी इन यूनिट्स, बीपी इन रुपीस, बीपी रेशियो और बीपी कैपेसिटी। एक और बचा हुआ है, वो क्या होता है? कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब है कि यदि कोई कंपनी, यदि कोई संस्था एक से अधिक वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है 4 प्रकार के रंग बनाती है, ABCD प्रकार के रंग बनाती है या वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है, तो वहां पर जो हम पीवी रेशियो भी निकालते हैं तो कंपोजिट पीवी कहलाता है, यदि बीपी निकालते हैं तो कंपोजिट बीपी कहलाता है। आइए उसका सूत्र बता दे रहे हैं, ये फार्मूला क्या होता है, इसको मिटा रहे हैं हम। नोट करते रहिएगा, क्योंकि समझिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट वगैरह टॉपिक्स हैं लगभग सब बता दिए जाएंगे। ये दोनों बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए उपयोगी है। तो हमारा है अगला क्या है कि बीपी कंपोजिट बीपी, इसको भी मिटा दे रहे हैं, ई पार्ट कंपोजिट बीपी मतलब संयुक्त बीपी। कंपोजिट बीपी का हमारा फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यदि कंपोजिट बीपी कैसे, किसी भी तरीके से पीवी रेशियो से भी निकाल सकते हैं और कंट्रीब्यूशन से भी निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 फार्मूले हैं कंपोजिट बीपी। यदि हम पीवी रेशियो की सहायता से निकालते हैं तो इसका फार्मूला हमारा होता है कि टोटल एफसी अपॉन टोटल पीवी रेशियो। टोटल एफसी का मतलब है, कभी बताएं कि कोई कंपनी है 4 प्रकार के वस्तुओं का प्रोडक्शन करती है, तो चारों का एफसी दिया होगा तो चारों का एफसी जोड़ देंगे, और चारों का तब पीवी निकलेगा तो चारों का पीवी भी जोड़ देंगे। एक फार्मूला ये। और यदि यह चीज नहीं दी गई है तो दूसरा फार्मूला होता है कंपोजिट बीपी का एक फार्मूला होता है, क्या होता है? टोटल एफसी इंटू टोटल सेल अपॉन टोटल सी पर यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन सेम वैसे ही है जिस तरह बीपी हम ज्ञात करते हैं, बस अंतर है कि प्रोडक्शन कई हो रहा है। तो फिलहाल अभी इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बीपी का ही पॉइंट चलेगा जिसमें हम पीवी रेशियो को जानेंगे, क्योंकि बीच बीच में पीवी रेशियो आ जा रहा है, थोड़ा सा मजा गड़बड़ा जा रहा है। अब चूंकि पीवी रेशियो जानते रहते तो थोड़ा सा कुछ और इंटरेस्ट आता। तो फिलहाल ये बीपी का टॉपिक आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा, और कंटिन्यू इसी तरफ पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। और अंत में कहेंगे, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए